कारण से उनकी ओर फिर से अगर लोग चले गए या सरकार उनकी आ गई तो फिर बिहार उसी तरह से दुर्दशा का शिकार होगा। यह भी लोगों ने देखा है, तो लोगों को लगता है कि नहीं, यहीं से जितना काम हुआ, आगे कुछ काम बचा हुआ है, वह काम भी होना है तो एनडीए के द्वारा ही होना है। और आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज में आपके साथ तनवीर अहमद। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा बिहार दौरे पर पूर्णिया पहुंचे और इसी क्रम में उपेंद्र कुशवाहा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर ये मेरी तैयारी है और विभिन्न जिलों का दौरा करने के बाद आज पूर्णिया आया, उसके साथ पूर्णिया में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद सहरसा मधेपुरा में कार्यक्रम है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एनडीए में लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पूर्णिया में कमी आई है, अब बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर उपेंद्र कुशवाहा की फुल तैयारी है और उपेंद्र कुशवाहा अपनी लोगों से मिलकर राजनीति तय करेंगे कि बिहार विधानसभा 2025 में चुनाव, उसको किस तरह से चुनाव जीता जाए और फिर से एनडीए की सरकार बनाया जाए। पहले उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ करे, पहले आप सुने। क्योंकि जो स्थिति उस वक्त थी उसको याद करके आज भी लोग सहम जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी भी कारण से उनकी ओर फिर से अगर लोग चले गए या सरकार उनकी आ गई तो फिर बिहार उसी तरह से दुर्दशा का शिकार होगा। यह भी लोगों ने देखा है, तो लोगों को लगता है कि नहीं, यहीं से जितना काम हुआ, आगे कुछ काम बचा हुआ है, वह काम भी होना है तो एनडीए के द्वारा ही होना है। इन कारणों से लोगों का आकर्षण है। और बाकी जो कमी लोकसभा चुनाव के समय रह गई, जिसकी चर्चा हमने की, इस तरह से और भी कुछ कमियां हैं जिसकी चर्चा सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं होती है। उन चीज़ों को लेकर के हम रणनीति बेहतर बनाएंगे एनडीए के साथ मिलकर के, और फिर विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से एनडीए फिर जीतेगा, सरकार बनेगी। तो मूल रूप से हमारा मकसद एक लाइन में कहें कि इस यात्रा का विधानसभा चुनाव के माध्यम से 2025 में फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बने, इस बात को लेकर माहौल बनाना, यही मुख्य मकसद है। इसके अतिरिक्त मेरी ओर से इतनी ही बात है, और कोई सवाल आप पूछेंगे तो बताएंगे। तो पहले आप बताइए कि एनडीए का जो है और वोटर जो है कुशवाहा वो खिसक रहा है। देखिए, वो क्या कह रहे थे, उनके चलते कोई ऐसा हो गया, या बिल्कुल नहीं। जैसा कि हमने कहा कि उनके चलते नहीं हुआ है, ये हमारी कमी रह गई कुछ, उसके चलते हुआ है। अब क्या कमी रह गई, हमने जैसा कि कहा कि सभी चीज़ों की चर्चा सार्वजनिक रूप से नहीं हो सकती है। हम उचित जगह पर उसकी चर्चा करेंगे और आगे यह कमी न रह जाए इसको सुनिश्चित करेंगे। हम नहीं, नाराज बिल्कुल नहीं, और एक समाज की बात हम नहीं कर रहे। जहाँ कहीं भी थोड़ा भी एनडीए का जो मुख्य रूप से इक्वेशन है उसमें थोड़ा भी बिखराव हुआ है, तो कोई एक समाज की बात नहीं है। अलग अलग जगह देखिएगा तो थोड़ा इधर उधर हुआ है, निश्चित रूप से हम इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके पीछे कारण अलग है। ऐसा नहीं कि कोई नाराज हो गए लोग एनडीए से, यह नहीं है, कारण अलग है। अलग अलग जगह का अलग अलग कारण है। और फिर हम दोहराएंगे कि कोई उनसे बहुत स्नेह प्यार हो गया विपक्ष के लोगों से, इसके चलते वहाँ चले गए, यह भी नहीं है। तो इसकी हम चर्चा करेंगे जहाँ उचित जगह होगी, और आगे कमी न रह जाए इस बात का पूरा प्रयास करेंगे। प्रयास ही नहीं, हम लोग कर लेंगे। सर, राष्ट्र लोक मोर्चा हम भागीदारी को लेकर इंडिविजुअल कोई एक इलाके की बात हम नहीं करेंगे, राज्य स्तर की बात है। और राज्य स्तर की बात भी है तो भागीदारी एनडीए गठबंधन में जितनी पार्टी है सबकी भागीदारी होगी, लेकिन कितनी भागीदारी, मतलब इसको और साफ शब्दों में कहा जाए कि कितनी सीटों पर या कौन कौन सीटों पर, इसकी चर्चा तो चुनाव के कुछ पहले एनडीए के अंदर बैठकर हम करेंगे और वहाँ तय करेंगे। और जब तय करेंगे उसके बाद ही साफ साफ बताना संभव होगा, अभी तय नहीं है। हाँ, हर जगह बिहार भर में एनडीए का स्वरूप मजबूती से जाए, इस बात का प्रयास सभी लोग, हम लोग मिलकर करेंगे और इसमें हम लोग सक्सीड करेंगे। अब देखिए, प्रणाम करना क्या करना एक व्यक्तिगत चीज़ है, राजनीति
की नज़र से इसको नहीं देखा जाना चाहिए और राजनीति का विषय नहीं है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना मुनासिब मेरे लिए नहीं है। पप्पू यादव बयान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ भी काफ़ी कुछ बोल रहे हैं। आज उनके गृह स्थान पर हैं, आज कोई प्रतिक्रिया नहीं। देखिए, बोल रहे हैं पप्पू यादव जी हों या कोई भी, आपने संदर्भ के पप्पू यादव जी के बारे में कई बार बहुत नीचे स्तर तक उतर जाते हैं, यह ठीक नहीं है। अब हम उन चीज़ों की व्याख्या करके बहुत नहीं कहेंगे, लेकिन आप लोग मुझसे बेहतर उनको जानते हैं, यहीं के हैं। उतना नीचे स्तर पर उतर, राजनीति में आलोचना तो होती ही है, होनी चाहिए, स्वस्थ आलोचना होनी चाहिए। उसमें कहीं कोई विपक्ष में कोई व्यक्ति है तो हमारी आलोचना करेगा, करना भी चाहिए, तो हमारी कमी है उसको बताएं। लेकिन एक व्यक्तिगत स्तर तक उतरकर कुछ भी बोलना यह ठीक नहीं है, जो पप्पू यादव जी करते हैं। यार, हमारा यह कार्यक्रम पूरे बिहार का कार्यक्रम है, इसलिए इस कार्यक्रम का नाम बिहार यात्रा दिया गया है। इस यात्रा के माध्यम से बिहार के सभी जिलों में हम जाने वाले हैं। 3 चरण का कार्यक्रम पहले हो गया है, जिसके तहत हम लगभग दर्जन भर जिला से होकर कल पूर्णिया आए और यहाँ के बाद फिर सहरसा, मधेपुरा, फिर समस्तीपुर, इस चरण में जाने वाले हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य रूप से मकसद है सभी जिलों में जाकर वहाँ आम लोगों से भी मुलाकात करना, पार्टी के साथियों के साथ भी विमर्श करना, एनडीए के महत्वपूर्ण साथियों के साथ भी विमर्श करना, और इन सभी से विमर्श के उपरांत जो फीडबैक मिलेगा, हर जिला से मिल रहा है, आगे भी हम लेंगे, सबको समाहित करते हुए अगला जो विधानसभा चुनाव होना है, उस चुनाव की मजबूत एनडीए की रणनीति बनाना, ताकि फिर से एक बार बिहार में एनडीए की सरकार बन पाए। इसी क्रम में अभी तक जहाँ जहाँ हम गए हैं काफ़ी अच्छा फीडबैक है। 20 साल पूरा होने वाला है एनडीए की सरकार का बिहार में। इतने दिनों की सरकार के बाद सामान्य तौर पे एंटी इनकम्बेंसी भी कई जगह स्वाभाविक रूप से आ जाता है, लेकिन हमें खुशी है यहाँ इतने दिनों की सरकार के बाद भी लोगों का विश्वास, भरोसा आज भी एनडीए के ऊपर ही है, प्रधानमंत्री जी के ऊपर, मुख्यमंत्री जी के ऊपर, दोनों सरकारों के ऊपर। तो यह हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। हम जहाँ जहाँ गए हैं, या ऐसे भी बिहार में लोकसभा का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में 2 इलाका मुख्य रूप से रहा जहाँ एनडीए का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं हुआ है, जिसमें शाहाबाद का इलाका और अभी जहां हम आपके बीच हैं, इन इलाकों में एनडीए का प्रदर्शन बहुत ठीक ठाक नहीं रहा है। बाकी हिस्सों में तो बिल्कुल ठीक रहा है। तो यहाँ की जो परिस्थिति लोकसभा के समय बनी, उस पर भी चर्चा हुई है। जैसा कि हमने कहा, एनडीए के साथियों के साथ भी, पार्टी के नेताओं के साथ भी, और इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और इसके आधार पे हम आपको बताएं बहुत ही संक्षेप में। तो बेहतर प्रदर्शन नहीं हुआ एनडीए का, इसके पीछे कारण हमारी कमी ही रही है, एनडीए की कमी रही है। ऐसा नहीं कि कोई विपक्षी पार्टी या किसी व्यक्ति का जो हमारे विपक्ष में है, उनके प्रति जनता का आकर्षण आरजेडी के प्रति, कांग्रेस के प्रति बहुत बढ़ गया और लोगों ने स्नेह प्यार के कारण उनको वोट दे दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी खुद की कमी थी, जिस कमी के कारण थोड़ा बिखराव हमारे वोटों में भी हो गया। तो इन कमियों को हम दूर करेंगे विधानसभा के चुनाव के समय। इसलिए हम यहाँ भी फीडबैक उसी रूप में हमको मिला है। इन तमाम चीज़ों को हम समाहित करते हुए, जैसा कि हमने कहा कि विधानसभा की रणनीति बेहतर बनाएंगे
और निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बिहार में बनाने में हम फिर से सफल होंगे। हमने जैसा कि कहा कि लोगों का आकर्षण आज भी और भरोसा एनडीए के ऊपर है। इसके पीछे कारण है लगातार दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार ने समाज के सभी वर्ग के लोगों के हित में काम किया है। डेवलपमेंट का काम हर तरह से, चाहे बिजली का सवाल हो, सड़क का सवाल हो, लोगों का, गरीब लोगों का मकान बनाने का सवाल हो और मूलभूत सुविधाएं उनको उपलब्ध कराने का सवाल हो, इन सवालों का हल भी बहुत दूर तक दोनों सरकारों ने मिलकर निकाला है। और साथ ही साथ समाज के सभी वर्ग के लोगों को सत्ता में भी हिस्सेदारी, चाहे पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से हो, नगर निकाय संस्थाओं के माध्यम से हो, या फिर महिलाओं के लिए जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर जगह अलग से स्थान देने की व्यवस्था की, नौकरी में है, बाकी जगह है। तो इन कारणों से चूँकि समाज के सभी वर्ग के लोग आज महसूस कर रहे हैं कि इस सरकार में हमारी भी हिस्सेदारी है, तो इन तमाम कारणों से लोगों का आकर्षण है और भरोसा है। दूसरा एक और कारण, 2005 के पहले जिनकी सरकार बिहार में रही है। तो सुना आपने, हमारे साथ थे राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का ये दौरा है और विभिन्न जिला का दौरा कर लोगों से फीडबैक ले रहे हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में उसको कैसे जीता जाए और फिर एनडीए की सरकार कैसे बना जाए, उसके लिए विभिन्न जगह में जनसभा को संबोधित किया जा रहा है। लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है कि किस तरह से फिर 2025 में एनडीए की सरकार बनाया जाए, उसको लेकर लोगों से मिल रहे हैं और फिर से नीतीश के नेतृत्व में फिर से 2025 में एनडीए की ही सरकार बनेगी। लाइव स्ट्रीट के लिए पूर्णिया से तनवीर राम की रिपोर्ट।